सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो ट्राई ने कुछ नई रेगुलेशंस लाई हैं जिसके अंडर अगर टेलीकॉम कंपनीज ने आपसे ओवरचार्ज किया होगा तो उन्हें आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब क्या है ये पूरा अपडेट, इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से लोग चैनल की वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड सेकंड चीज़, वीडियो के बीच में आपको लाइट की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, पता नहीं क्या चल रहा है लाइट का। सो इसे प्लीज़ इग्नोर करना एंड जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब ये सही नहीं हो रही है, सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ट्राई के इस रेगुलेशन के बारे में एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 11 सितंबर को रेगुलेशन आया है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेसिकली ट्राई ये रेगुलेशन ला रहा है बिलिंग में एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। इस रेगुलेशन को लाने का असली मुद्दा ये है कि अगर आपसे टेलीकॉम कंपनीज ने ओवरचार्ज किया है तो उन्हें आपको रिफंड करना पड़ेगा। बट ये रिफंड करेंगे कैसे, कैसे पता लगेगा कि इन कंपनीज ने हमसे ओवरचार्ज किया है। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है इन कंपनीज को, अगर उन्हें उनकी रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ लगी, उसे लगा कि इन्होंने किसी पर्सन से ओवरचार्ज किया है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा वो दिक्कत। और दिक्कत अगर कंफर्म हो गई भाई इन्होंने ओवरचार्ज किया है तो कंपनीज को 3 महीने के अंदर यहाँ पे उस पर्सन को रिफंड करना पड़ेगा। अब इस रेगुलेशन का फायदा बस कस्टमर को नहीं, कंपनीज को भी है। अब इससे पहले क्या होता था कि कंपनीज को यहाँ पे सालाना 4 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी, हर क्वार्टर की एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। बट ट्राई ने ये बोला है कि अब आपको हर क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको साल में बस एक ही बार रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत है। और वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से क्वार्टर में सबमिट करनी है। होप आप समझ रहे होंगे, 4 क्वार्टर है, पहले चारों क्वार्टर की आपको अलग अलग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। बट अब ये फ्रीडम दे दिया है, अब साल में किसी भी क्वार्टर में आप एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो पूरे साल की। तो यहाँ पे कंपनीज का काम भी इससे 75% रिड्यूस हो चुका है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, पहले कंपनीज क्या करती थी, जो ऑडिट करती थी वो बस 15 मेजर प्लान्स का ऑडिट करती थी। बट अब ट्राई ने ये बोला है कि आपके जितने भी यहाँ पे प्लान्स हैं उन सब का हमें ऑडिट चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की यहाँ पे हेल्प हो सके। एंड ये जो हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ये हर डिफरेंट LSA की अलग अलग होती हैं। LSA मतलब लाइसेंस्ड सर्विस एरिया, तो हर एक एरिया की अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट बनती है। तो ट्राई ने यहाँ पे कंपनी को फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी है, वो कभी भी इस रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राई का जो स्टेटमेंट है उसे मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने पढ़ देता हूँ। द न्यू रेगुलेशन पुट एन एम्फेसिस ऑन रिफंड ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट इन द डेफिनेट टाइम फ्रेम which have been overcharged from the customers। एंड एक और बात, अगर ये कंपनीज रिपोर्ट देने में फेल होती हैं तो इन्हें ईच रिपोर्ट के 50 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मुझे इस जो रेगुलेशन है इसमें लूप होल्स बहुत सारे दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको ये था कि कंपनीज ओवरचार्ज कर रही हैं तो आपको ऐसे रेगुलेशंस लाने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पावर कस्टमर्स के पास आए। लाइक कस्टमर के पास एक डायरेक्ट पोर्टल हो जहाँ पे वो कंप्लेन कर पाए कि कंपनीज यहाँ पे हमें ओवरचार्ज कर रही हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे अपनी वीडियोस में जहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि कंपनीज ने हमें लूट लिया, पोस्टपेड बिल हमारा महंगा आ रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कहाँ पे रिपोर्ट करें, हमने ट्राई को ईमेल किया, हमने डॉट को ईमेल किया, कहीं से भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर एक ऐसा पोर्टल होता जहाँ पे लोग डायरेक्ट कंप्लेन कर पाए, उनकी जल्दी सुनवाई हो, मुझे लगता है वो इन रेगुलेशन से ज़्यादा इफेक्टिव रहता, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर अपनी रिपोर्ट करता। यहाँ पे क्या चीज़ है, पहले तो ये रिपोर्ट्स में मुझे लगता है कि घपला कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं अपने हिसाब से, तो इस रिपोर्ट में भी ये कर सकते हैं। एंड चलो मान भी लेते हैं कि ऑडिटर जो है वो बहुत ईमानदार है, उसने बहुत अच्छे से रिपोर्ट बनाई एंड उस रिपोर्ट में कंपनी को ये पता लगा कि जो अगर रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उन्हें लोगों को यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा रिफंड देना पड़ जाएगा। तो कंपनी तो यही बोलेंगी कि भाई अच्छा है कि हम पेनल्टी पे कर देंगे और हमारा सस्ते में यहाँ पे काम निपट जाएगा। तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा लूप होल दिखाई दे रहे हैं। बाकी इन चीज़ों में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो आप मेरी एडवाइस को एक मेरा ओपिनियन समझ सकते हो, मैं कोई इन पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जो पहले कुछ भी नहीं था उससे अच्छा अब लोगों के पास एक ऑप्शन है, क्या पता उन्हें रिफंड मिल जाए, क्या पता जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी देख ले एंड वो फिर ट्राई के पास रिपोर्ट करे, फिर ट्राई देखे, फिर कंपनी को बोले, फिर कंपनी 3 महीने बाद आपको वो रिफ़ंड कर दे। सो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। अगर मान लो आपका 1000-2000 रुका होगा तो वो आपको पहले डिपेंड करेगा कि कंपनी भाई कब वो रिपोर्ट सबमिट कर रही है आपके एरिया की। मान लो वो एकदम चौथे क्वार्टर में सबमिट करती है, आपके साथ आज नुकसान हुआ और वो चौथे क्वार्टर में सबमिट करी है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तो यहाँ वेट करना पड़ रहा है। फिर 1 हफ्ता ऑडिटर ने बताने में लग गया कि भाई यहाँ पे दिक्कत थी,
फिर 3 महीने कंपनी ने आपको रिफंड पहुंचाने में लग गए, तो पूरा प्रोसेस में आपको कुछ 15 महीने का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग सकता है। सो टाइम डिले बहुत ज़्यादा है। इसे मुझे लगता है थोड़ा कुछ और चीज़ें एडअप करके इसे थोड़ा और फास्ट करना चाहिए इस प्रोसेस को। एंड इट्स वेरी अम्यूजिंग, मैं कुछ और यूट्यूबर्स की इसके ऊपर वीडियो देख रहा था तो उनकी कुछ बात ऐसी थी, दोस्तों खुशखबरी, अब टेलीकॉम कंपनीज को आपको देने पड़ेंगे पैसे वापस सारे के सारे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं भी स्टार्ट कर सकता था ऐसी वीडियो, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक एकदम सही पहुंचनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यूट्यूबर्स आजकल बहुत व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी विच इज़ वेरी बैड। बाकी मैं भी यूट्यूबर हूँ, व्यूज़ मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो दूध का दूल्हा तो मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे। सो जैसे चल रहा है चलने देते हैं। एनीवेज लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अगर मैं इस पूरे अपडेट को समराइज़ करूं तो इतना से आप बस समझ लो कि अगर कंपनीज ने आपसे ओवर चार्ज किया होगा, तो अगर ऑडिटर ने वो चीज़ रिपोर्ट में पकड़ ली तो आपको रिफंड मिल जाएगा। कब मिलेगा? 1 हफ्ता तो ऑडिटर वो पहुंचाने में लगाएगा, 3 महीने कंपनीज आपको रिफंड देने में लगाएंगी। सो मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बस इतना ही था यहाँ पे। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को यहाँ पे मिले हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।